Okay, namaste everybody. We are starting with part 3 of trigonometric functions PYQs 2025 session. Okay, I hope so you are enjoying the sessions. हम लोग ऑलमोस्ट सारे PYQs डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज अ पार्ट 3. 5 पार्ट्स में मैं पूरा कवर कर दूंगा जितने भी PYQs आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, एंड you have to be very thorough with your textbook. Okay, I'll try to explain the formulas now and then. फॉर्मूला में एक्सप्लेन करते होगा बट टेक्स्ट बुक ठीक से करना स्टूडेंट्स. ओके, तो ये आपको आज अभी पहला सम जो आपके सामने है वो दिखाई दे रहा है. ये 5 मई सेकेंड शिफ्ट का सम है, शिफ्ट 2 का सम है 2025 का. ओके, लेट्स सी दिस सम नाउ. तो क्वेश्चन सेज tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ हाउ डू यू सॉल्व दिस? अब देखना यहाँ पर बोला है कि जनरल सोल्यूशन के लिए मेरे को जनरल सोल्यूशन का शीट पूरा याद होना चाहिए. ओके, कौन सा शीट? तो जनरल सोल्यूशन के लिए मैंने आपको पहले भी ये बताया, ये वाला पूरा याद होना चाहिए. जनरल सोल्यूशन वाला साइन थीटा जीरो रहेगा तो क्या, कॉस थीटा जीरो रहेगा तो क्या, टैन थीटा जीरो रहेगा. सो यू शुड मग अप दिस थिंग. ओके, दिस इज व्हाट यू शुड एक्चुअली रिमेंबर. इसमें जरा सा भी कुछ भूलना नहीं चाहिए, आप जरा सा भी आपको. ओके, सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. कम बैक टू अस हम. तो अभी यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन के लिए मुझे पता होना चाहिए, बट अभी जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमने देखा है वो साइन थीटा जीरो था, कॉस थीटा जीरो, साइन साइन कॉस कॉस ऐसा सब था. बट अभी ये कुछ अलग ही दिख रहा है. तो मतलब एक ही वेरिएबल चाहिए. एक तो साइन साइन कॉस कॉस टैन टैन ऐसा होना चाहिए. तो यहाँ पर तो सब अलग अलग वेरिएबल्स है. तो पहले तो हम लोग वेरिएबल्स को चेंज करते हैं. तो वेरिएबल्स को चेंज कर लेते हैं. मतलब अभी यहाँ पर टैन स्क्वायर है तो उसको वन बाय कॉस भी लिख सकते हैं हम लोग. बट व्हाट आई विल डू इज, मैं ये टैन स्क्वायर को वैसे ही रखता हूँ और इसको वन बाय कॉस लिखता हूँ. ना, इसको वन बाय कॉस क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन होता है. क्या होता है? वन माइनस टैन स्क्वायर बिट कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर वन बाय कॉस टू थीटा है. तो वन बाय कॉस टू थीटा अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा लिख दूंगा. ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर मैं उल्टा लिख दूंगा. मतलब वन बाय कॉस टू थीटा में क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट मीन्स यू विल गेट tan स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय कॉस टू थीटा क्या मिलेगा, यानी से इट इज उल्टा हो जाएगा वन प्लस tan स्क्वायर अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर. ये बन गया. अभी पूरा सम tan में कन्वर्ट हो गया. यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये इधर जाएगा. tan स्क्वायर इंटू वन इज tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर इज tan रेज टू फोर थीटा प्लस इधर वन लेके अगर ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया वन प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन इंटू वन माइनस tan स्क्वायर इज वन माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. अब ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फिर से. व्हाट डू यू गेट? tan स्क्वायर थीटा माइनस tan रेज टू फोर थीटा प्लस वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा ये. अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ कैंसिल अगर हो रहा है क्या. हाँ हो रहा है, वन तो कैंसिल हो रहा है. अब ये जो tan स्क्वायर है वो लेफ्ट में आएगा. तो यहाँ पर tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा टोटल, अगर लेफ्ट में आगे आएगा थ्री tan स्क्वायर आ जाएगा. थ्री tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan रेज टू फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो. सो आई कैन टेक tan स्क्वायर थीटा कॉमन ओवर हियर.
तो ये आ जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज मिलता है अपने को, एक मिलता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 और एक मिलता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0 और इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ओके, कैन आई से दिस इज √3 का स्क्वायर विच इज tan 60। ओके, सो tan 60 का स्क्वायर है मतलब tan π/3 का स्क्वायर है, tan π/3 का स्क्वायर है मतलब tan स्क्वायर π/3। तो यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पर अगर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा लगा दिया, कौन सा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा implies what, थीटा इज इक्वल टू, आई रिपीट, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, दिस इज अल्फा, implies थीटा इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर ये थीटा है, लेफ्ट में थीटा है ये। ओके, ये वाला थीटा है और ये वाला अल्फा है, तो अपने को क्या मिलता है, थीटा और यहाँ पर ये अल्फा। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, तो फॉर्मूला के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या है, 0। सेम वे इधर n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है यहाँ पर, π/3। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई मिलता है, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है, n पाई प्लस माइनस π/3। सो कैन क्लियरली सी इट मैचेस विद योर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ क्लियरली मैच हो रहा है, n पाई, ये आंसर आपका सही है। ओके, नाउ फिफ्थ में शिफ्ट 2 का सवाल है ये आपके सामने। अभी ये सम अगेन अबिट डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है सम, उस हिसाब से मतलब इट्स इनवर्स ट्रिगो प्लस सीक्वेंस सीरीज, थोड़ा जेई टाइप मटेरियल है। देखते कैसे करना है, इट्स नॉट वेरी इजी, लेट्स सी। सो पहले तो कॉट इनवर्स दिया है 2 × 1 स्क्वायर, फिर कॉट इनवर्स दिया है 2 × 2 स्क्वायर, प्लस कॉट इनवर्स दिया है 2 × 3 स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आता है बोल रहे हैं। अभी जनरली ऐसे टाइप के सम्स को हम लोग अभी सीरीज के हिसाब से अगर देखा जाए, सीरीज के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, तो एक बात तो मुझे यहाँ नजर आ रही है कि ये 2 तो सब जगह सेम है, 2 2 2, एंड इफ आई एम लुकिंग एट दिस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब डेफिनेटली ये कोई सीरीज बन रहा है, दिख ही रहा है अपने को, क्योंकि बीच में प्लस है सब जगह। तो बीच में अगर सब जगह पर प्लस आ रहा है मतलब समेशन भी यूज हो रहा है, समेशन सिग्मा। तो क्या क्या यूज करें देखते, चलो समेशन यूज हो रहा है तो पहले मैं डाल दूंगा सिग्मा, फिर मैं डालता हूँ कॉट इनवर्स। अभी 2 तो सब में ही है, बट ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे चलते ही जाएगा, तो कहना ऐसे इट इज आर स्क्वायर, वेयर आर विल गो फ्रॉम 1 to infinity, आर 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, कितने भी हो सकते हैं ये। अभी यहाँ पर 2 × r² अगर मेरे पास है, तो कॉट इनवर्स है, तो जनरली ऐसे सम्स को ना हम लोग टैन इनवर्स में ही कन्वर्ट करते हैं, टैन इनवर्स याद रहे। तो मैं ये सम को अभी टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉट इनवर्स को लिखता हूँ 1/tan इनवर्स, मतलब टैन इनवर्स लिख के इसको उल्टा करता हूँ, तो कहना है इसे 1/2r²। ठीक है, अभी टैन इनवर्स का लिखने का एक्चुअल में एम ये है कि टैन इनवर्स में नीचे जो फॉर्मूला है 1 + ab और ऊपर a - b, या तो यहाँ पर 1 - ab, ये दोनों में से कोई फॉर्मूला इधर हिट होता है क्या देखते हैं। ओके, ये फॉर्मूला हिट होने के लिए ऊपर भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नीचे भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, देखना ये काफी तगड़ा समय आया था एग्जाम में, इट वाज नॉट एट ऑल सिंपल, ये जेई का ही पार्ट है मतलब देखा जाए तो देखना यहाँ से ध्यान से।
So r is equal to 1 to infinity tan inverse. So can I say this is 2r square? अभी 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर को मैं कुछ स्प्लिट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ इसको, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4r स्क्वायर को मैं 4r स्क्वायर को आई कैन राइट इट लाइक 2r इंटू 2r। पहले मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया ऊपर नीचे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एंड ये 2r इंटू 2r। अभी 2r इंटू 2r क्यों कर रहे हैं वो भी आपको धीरे धीरे समझेगा ये क्या चल रहा है एक्चुअली। या फिर इसको मैं 2r द होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। चलो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको 2r इंटू 2r बोलूँ या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट अभी यहाँ पर अगर 4r स्क्वायर है नीचे, तो यहाँ पर एक तो +1 आना चाहिए या -1, मतलब ये कुछ तो जनरेट करना पड़ेगा अपने को, वन वन माइनस या वन प्लस। तो वन माइनस या वन प्लस करने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं +1 -1 कर देता हूँ। मैंने क्या किया, +1 -1 कर दिया। अब जैसे ही मैंने +1 -1 कर दिया, क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स। Now if I take minus common over here, I get 1 minus 4r square। अभी ये कॉमन निकालने पे ये a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, देखना। So this becomes a minus b a plus b. So can I say this is 1 minus 2r into 1 plus 2r, बराबर। इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दो टर्म्स नीचे चाहिए थे। फिर यही दो टर्म्स को अगर मैंने ऊपर, अगर ये दोनों को मैंने ऐड किया, ध्यान से देखना, अगर यही दो टर्म्स को, इसको और इसको मैंने ऐड किया तो ऊपर 2 मिलता है। देखो इफ आई ऐड दिस 2r कैंसिल, तो अपने आप ऊपर 2 आता है। मतलब यही दोनों जो नीचे मल्टीप्लीकेशन में होते हैं ऊपर एडिशन में आते हैं। तो देखो बराबर फिट हो गया सम उसमें। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स, व्हाट डू आई गेट, 1 प्लस 2r। ओके, ये दोनों ऐड होने वाले हैं, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 2r या 1 प्लस 2r इंटू। तो देखना अभी ये परफेक्ट मैच है, इसको इसको मैच हो रहा है ये। अगर इसका फॉर्मूला देखे जाए तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स a प्लस बी अपन 1 माइनस ए बी। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये फॉर्मूला बनता है। सो आई कैन राइट इट tan इनवर्स a बराबर प्लस tan इनवर्स b, ये आ गया आपका फॉर्मूला के हिसाब से। बट अभी भी सम खत्म नहीं हो। नाउ यू वांट इज द फाइनल आंसर जो एक नंबर्स में है। अभी नंबर्स में लाने के लिए इसमें अपने को 1 2 3 डालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी ये 1 का वैल्यू इसमें डालते हैं, 1 इधर भी डालते हैं, 1 इधर भी डालते हैं। तो मैंने अगर 1 दोनों इसमें डाला तो क्या आएगा देखना, tan इनवर्स 1 अगर मैंने डाला 1 प्लस 2 मतलब आ जाएगा 3, फिर 1 माइनस 2 मतलब आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। फिर मैं यहाँ पर 1 डाला, अभी 2 डालता हूँ, आर का वैल्यू 2 डालेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो क्या मिलता है देखते हैं अपने को, तो प्लस tan इनवर्स 2 डालने पे 1 प्लस 4 मतलब आ जाएगा 5, और ये प्लस tan इनवर्स 1 माइनस 4 मतलब आ जाएगा -3। ओके, प्लस
tan इनवर्स अगर मैंने डाला अभी आगे 3 डाला, 3 3 टू 6, 6 + 1 आ जाएगा 7 प्लस tan इनवर्स 1 - -5 आ जाएगा। अब ये सब लिखते गए तो ऐसे चलते ही रहेगा, बट अभी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर tan इनवर्स 3 है, बराबर ये है tan इनवर्स 3। अब ये माइनस बाहर आ सकता है, तो ये आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7, ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 5। और फिर ट्राई टू कैंसिल, क्या ट्रांसल ऐसे चलते जाएगा ना, ऐसे चलते जाएगा। तो देखना ध्यान से, अगर मैंने कैंसिलेशन देखा तो ये tan इनवर्स 3 गया, tan इनवर्स 5 गया, tan इनवर्स 5 गया, वैसे ही 7 भी जाएगा, वैसे सब जाएगा, खाली बचेगा यहाँ पर अगर ध्यान से देखूंगा इधर से सेकंड और इधर से आखिरी टर्म बचेगा। ओके, ऐसे करते गए तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी जो बचा है और यहाँ पर tan इनवर्स 1 जो बचा है, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब मुझे 90 देगा और ये मुझे 45 देगा। 90 - 45 इज 45 एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो इट इज अ बिट ट्रिकी सम, आप फिर से इसको देख सकते हैं कैसे किया हुआ है। ओके, क्योंकि ये सब जेई में ही आता है, सो इसका लेवल काफी ऊपर चला गया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए यहाँ पर, नॉट जस्ट ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज भी यूज होगा इसमें, सो यू कैन जस्ट वॉच इट अगेन। नेक्स्ट सम जो है 22 अप्रैल शिफ्ट 1 का समय देखते हैं। सो कैसे करना है देखो, तो 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स, 16 रेज टू कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 1 - साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 - साइन स्क्वायर, और ये इजिकल टू 10 लिखना है एज इट इज। अभी ये 16 रेज टू साइन स्क्वायर जो है, अगर उसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैंने कुछ और वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, लेट्स से साइन स्क्वायर एक्स को ले लिया मैंने, ए ले लिया, तो ये 16 रेज टू क्या आ जाएगा, ए 16 रेज टू 1 - ए इजिकल टू 10 आ जाएगा। सो कैन आई से 16 रेज टू ए। ओके, बट रुको, ये थोड़ा सा और टीडियस हो जाएगा, आई विल मेक इट मोर इजियर। साइन स्क्वायर एक्स को ए डालने की जगह इसको ही स्प्लिट करते हैं हम लोग। कैन आई से दिस इज 16/16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज मच बेटर ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर गया तो 1 - साइन स्क्वायर ही बनेगा, तो मैंने इसको स्प्लिट किया 16 रेज टू 1। अभी इसको हम लोग वेरिएबल डाल देते, वो इजी रहेगा, इसको पूरे इसको हम लोग एक नया वेरिएबल डाल देते हैं। लेट्स से दिस इज 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स को मैं डाल देता हूँ, लेट्स से पी डाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा, पी प्लस 16/p इज इक्वल टू 10। सो पी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10p, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो यू गेट p, ये 8 टू आने वाला है, मतलब p - 8 और ये आएगा p - 2, तो ये आएगा p इज इक्वल टू 8 और ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू 8 मतलब ये आएगा 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8 एंड 16 रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। अभी देखो ये ना, अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नजर आने में, बहुत इजी है, सबको 2 का पावर में लिख दो, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू 2 का पावर में, 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये 2 रेज टू 4 है, देखो 2 रेज टू 4 साइन स्क्वायर लिख दिया इसको, पड़ गया, ये 2 रेज टू 4 साइन स्क्वायर एक्स है, और ये 2 रेज टू कुछ नहीं, मतलब 2 रेज टू 1 ही है। अभी हम लोग अगर इसको इक्वेट कर देंगे ये पार्ट को, मतलब ये जो पावर है इसको अगर मैंने इक्वेट कर दिया, ये वाला और ये वाला,
सेम वे ये पावर और ये पावर इक्वेट कर दिया तो बात बन जाएगा अपना। तो क्या व्हाट आई गेट, 4 sin² x is equal to 3 and I get 4 sin² x is equal to 1. So sin² x is equal to 3 by 4 and sin² x is equal to 1 by 4. So can I say this is sin² x is equal to root 3 by 2 the whole square, and this is also sin² x is equal to 1 by 2 the whole square. So if we solve this further, I get sin² x इज इक्वल टू, ये साइन 60 है तो इसको sin² π/3 भी लिख सकते हैं। सेम वे ये साइन 30 है तो sin² π/6 भी लिख सकते हैं। सो यू ऑलरेडी नो sin²θ। अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ तो sin²θ is equal to sin² α implies theta is what, n pi plus minus alpha. ओके, इट इम्प्लाइज n pi plus minus alpha। तो उस हिसाब से अभी इसके हिसाब से क्या आने वाला है, देखो फर्स्ट के हिसाब से दैट इज x इज इक्वल टू n pi plus minus π/3 and this is x is equal to n pi plus minus π/6। अभी एक एक वैल्यू, अभी उसने मेरे को लिमिट ऑलरेडी दिया है, 0 से 2 पाई टू 2 पाई के बीच में ही जाना चाहिए, मतलब अपना ग्राफ 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 2 पाई के बीच में कौन सा एंगल आता है, चलो इस पहले ये वाला देखते हैं। अगर मैंने n0 डाला, ओके, तो x इज इक्वल टू एक आंसर क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। ओके, फिर n का वैल्यू डाला, 2 डाला, तो 3 पाई माइनस π/3, कैन आई से इट इज 2 π/3। अगर प्लस वाला लिया, इसमें माइनस और प्लस दोनों यूज करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 1 मैंने पहले किस में डाला, n पाई माइनस π/3 में डाला, तो 3 पाई माइनस π/3 इज व्हाट, 2 π/3। सेम वे अगर मैंने यहाँ पर ये प्लस वाला लिया अभी, क्योंकि देखो दोनों भी यहाँ पर चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यू टू बी केयरफुल। आई एम कंसिडरिंग n पाई प्लस π/3। n पाई प्लस π/3 में अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 डाला तो 3 पाई प्लस पाई इज 4 π/3। आई से अंडरस्टैंडिंग दिस, ये आएगा 4 π/3 अभी। सेम वे अभी यहाँ पर अगर मैंने 2 डाला, 2 डाला तो 3 to the 6 पाई माइनस π/3 कितना आएगा, आएगा 5 π/3। और अगर प्लस वाले में डाला, अगर मैंने इसमें प्लस वाले में डाला, अभी प्लस वाले में डाला तो 3 3 to the 6 पाई प्लस पाई कितना आएगा, 7 π/3। 7 π/3 चलेगा क्या अपने को, 7 π/3 नहीं चलेगा। 7 π/3 अपने को नहीं चलेगा, क्योंकि 6 π/3 तक ही चलेगा अपने को, तो 7 π/3 नहीं चलेगा। तो 1 2 3 4 मिल गया अपने को, 1 2 3 4 मिल गया इससे। ये सेम वे अभी ये वाला देखते हैं। इसमें अगर n इज इक्वल टू 0 डाला तो डायरेक्टली क्या आएगा, π/6 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1 डाला तो माइनस वाले में क्या आएगा, 6 पाई माइनस π/6 इज, कैन आई से 5 π/6। और प्लस वाले में x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6 में 1 डाला। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने n के वैल्यूज डालते जा रहा हूँ, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में, ये इंडिविजुअली तुमको करना है। तो मैं n पाई प्लस π/6 में n का वैल्यू अभी डाला 1, 6 पाई प्लस पाई इज अगेन 7 π/6, ये आ जाएगा 7 π/6। अभी n का वैल्यू अगर मैंने इसमें डाला 2, तो n का वैल्यू 2 डाला तो 6 to the 12, 12 माइनस 1 इज 11 π/6 चल जाएगा। मतलब सिर्फ माइनस वाला ही लेना है इसमें, प्लस वाला नहीं ले सकते, क्योंकि 6 पाई प्लस पाई 6 to the 12, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 12 पाई से, अपने को इतना ही चलेगा। तो यहाँ पर अभी देखा जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के हिसाब से, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8,
So there are 8 solutions. The option number C is your correct answer. Option C is the correct answer. ओके अभी जो सामने आपके सामने दिख रहा है वो 3 बार आ चुका है, यू कैन सी, मतलब ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है, शायद उनका बहुत ही फेवरेट सम है। ओके तो ध्यान से देखना सब लोग कैसे करते हैं इसे। ये है तो वैसे इजी सम, बट ये रिपीटेडली आ रहा है। अभी 2025 में ही 2 बार आया और 2024 में भी आ चुका है, मतलब सम्स रिपीट हो रहे हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी आई कैन से ए इज राइट एंगल बोला है, मतलब एंगल ए दिया है 90 डिग्री। चलो इतना तो अपने को पता है। फिर हमने अगर तीनों एंगल्स का एडिशन किया, तीनों एंगल्स का अगर मैंने एडिशन किया तो मुझे इतना तो आता ही है कि तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है। तो कैन आई से ए प्लस बी प्लस सी इज 180 एंड ए इज 90 ओवर हियर, so I get b plus c is equal to, so I get b plus c is equal to 180 minus 90, which is b plus c is 90 डिग्री। ठीक है, इतना अपने को मिल गया। अब देखना ये अपने को 90 मिलने के बाद b प्लस सी का वैल्यू अपने को क्या क्या दिया है, कैसे उसको अप्रोच करना है हमको देखते। व्हाट इज सेइंग इन द क्वेश्चन, tan b by 2 and tan c by 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स है बोल रहे हैं। क्या रूट्स है? एक है tan b बाई 2 और दूसरा है tan c बाई 2। ये दोनों रूट्स है। और अपने को थोड़ा बेसिक पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए। ये तो अपने को पता है, टेंथ से ही पता है अपने को। और यही इसका प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, इतना अपने को पता है। वैसे कुछ दिख रहा है ए बी सी कुछ तो दिया हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ हाउ डू आई कनेक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाउ डू आई कनेक्ट दिस थिंग। देखो तो अभी सम ऑफ द रूट्स का मतलब, अभी अगर मैंने सम को थोड़ा खेला अभी इसको, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई, सम मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स मतलब ये दो रूट्स है, ये एक रूट है और ये एक रूट है, इनको दोनों को ऐड करेंगे। सो व्हेन आई ऐड tan b by 2 and tan c by 2 I get is minus b by a। ओके सेम वे, ठीक है, तो tan b by 2 प्लस सम ऑफ द रूट्स मुझे मिला। सेम वे अभी अगर मेरे को प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब क्या है, tan प्रोडक्ट बोल रहा है c बाई, मतलब tan b by 2 इंटू tan c by 2 इज इक्वल टू c बाई ए। अभी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये ऐसा कौन सा कोई फॉर्मूला में बैठ रहा है क्या, वो अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पहले तो एक और चीज हम लोग करते हैं कि यहाँ पर b प्लस सी अपने को दिया है 90, बट इसको अगर मुझे b बाई 2 और c बाई 2 करना है तो हर एक टर्म को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। आई डिवाइड एवरी टर्म हियर, ये इक्वेशन में हर एक टर्म को 2 से डिवाइड किया तो ये अपने आप b बाई 2 और c बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये बन गया 45 डिग्री b बाई 2 प्लस c बाई 2। और अगर ये इक्वेशन b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 45, ये इक्वेशन में मैंने दोनों साइड में यहाँ पर और यहाँ पर tan लगा दिया तो काम बन जाएगा, देखना। सो tan ऑफ b बाई 2 प्लस c बाई 2। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, डू यू रिमेम्बर, tan ऑफ a प्लस b, फॉर्मूला आता है tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए जो बेसिक है, ये दोनों का एडिशन ऊपर नीचे 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। तो tan ऑफ b प्लस सी बाई 2 मतलब अगर दोनों साइड में tan लगा दिया हमने, ओके चलो मैंने इसको tan 45 भी लिख दिया, मतलब tan 45 तो 1 होता है,
tan b बाई टू प्लस tan c बाई टू ऊपर, tan b बाई टू प्लस tan c बाई टू कितना मिला है अपने को? tan b बाई टू प्लस tan c बाई टू अपने को मिला है माइनस बी बाई, इधर आ जाएगा माइनस बी बाई, फिर tan b बाई टू tan c बाई टू का मल्टीप्लीकेशन कितना है? c बाई, यहाँ पर नीचे मैं लिख दूंगा c बाई। तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को। अपने को मिलेगा माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाय वन माइनस सी बाई ए। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, इसको ही यहाँ पे सॉल्व करते चलो। माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाय ए माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू वन। ए चला गया, माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी। अभी अगर b इधर आ गया और c इधर आ गया तो क्या मिलता है? c इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर हम लोग इसको a प्लस बी इज इक्वल टू सी भी लिख सकते, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दैट मैचेस टू ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये कवर टू क्वेश्चंस। ओके, लेट्स कम टू दिस सम। यहाँ पर ये सम में दिया है tan 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये tan 3 थीटा और cot थीटा है, तो दोनों साइड में देखो tan tan cos cos ये सब फॉर्मूला में था, तो दोनों साइड में tan लाना है। तो आई यूज द बेसिक फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा। cot थीटा को मैं लिखता हूँ, cot थीटा को लिखता हूँ tan 90 माइनस थीटा। नाउ आई यूज द बेसिक आइडेंटिटी विच इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं ये सॉरी, जनरल सॉल्यूशन वाला। जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? tan थीटा अगर tan अल्फा है, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। ये अपने को पता होना चाहिए। ओके, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। तो इस हिसाब से थीटा मतलब यहाँ पर 3 थीटा है, और n पाई प्लस अल्फा मतलब क्या आएगा? समझ में आया? एक बार फिर से मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। 3 थीटा मतलब यहाँ पर थीटा है, तो ये वैसे ही रह गया। और अगर ये पार्ट पाई बाई टू माइनस थीटा यहाँ पर देखा जाए तो इससे मैच होगा, ये यहाँ पर आएगा एज इट इज। तो जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट मैंने लगा दिया, और अभी कुछ बचा नहीं इसमें, खाली ये थीटा इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 4 थीटा n पाई प्लस पाई बाई टू। तो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये मिलेगा 2n पाई यू विल गेट 2n पाई प्लस पाई बाई टू। तो कितना आ जाएगा? 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, अगर 2n प्लस वन, पाई मैंने कॉमन निकाल दिया, और नीचे हो जाएगा 4 टू ज़ा 8। ये तो बहुत इजी था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये बहुत ही सिंपल सम था, जहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने ये जनरल सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट लगा के सम को खत्म कर दिया। खाली फर्स्ट स्टेप में अपने को पता चलना चाहिए tan और cot का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता है। tan tan का कॉम्बिनेशन होता है, cos cos का कॉम्बिनेशन होता है, sin sin का कॉम्बिनेशन होता है। सॉरी, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा होता है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, मतलब दोनों साइड में tan चाहिए। तो दिस इज हाउ यू गेट इट। अब देखो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ सम ही है, जहां पर अपने को cot इनवर्स ऑफ रूट। तो स्टार्ट कैसे करना है देखो इसको। पहले तो मैं बोलता हूँ cot इनवर्स, और ये रूट ऑफ cos अल्फा है, और ये समझ लो ये इधर मैंने लिखा है माइनस tan इनवर्स। राइट हैंड साइड फिलहाल रुक जाते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला में अगर दोनों जगह tan इनवर्स होगा तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसको tan इनवर्स लिखते हैं। जब भी हम लोग tan इनवर्स लिखते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय रूट ऑफ cos अल्फा लिख देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने इसको tan इनवर्स लिख दिया। अभी ये इजिकल टू एक्स है, ये भी इजिकल टू एक्स है। नाउ tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, अपने को फॉर्मूला आता है, क्या है? tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी
अपॉन 1 + ab, लगा दो फॉर्मूला। चलो लगा दे फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस बी 1/√ऑफ माइनस बी 1 + a इंटू बी, बराबर। अभी tan इनवर्स उठा के 6 तो ये साइड में डाल देते हम लोग। चलो एक और स्टेप ले लेते हैं। tan इनवर्स अगर इधर डाल दिया तो क्या बचता है देखते हैं। तो ये हो गया tan x, और ये 1 - √ऑफ कॉस इंटू √ऑफ कॉस। √ऑफ कॉस इंटू √ऑफ कॉस इज √ऑफ कॉस स्क्वायर, मतलब सिर्फ 1 - कॉस अल्फा बचेगा। नीचे बचेगा √कॉस अल्फा, और नीचे बच रहा है एक्चुअली सिर्फ 1 + ये कॉस अल्फा गया गया, ये 1 + 1 2 हो गया। ओके, ऐसा कुछ बच रहा है। तो व्हाट डू यू गेट एक्चुअली, यू गेट इज 1 - कॉस अल्फा अपॉन 2 √कॉस अल्फा इज इक्वल टू tan x। ये अपने को मिल रहा है। तो tan x का वैल्यू अपने को मिल गया, अपने को चाहिए sin x। अभी इसको करने का वही ट्रायंगल मेथड लगाते हैं हम लोग, ट्रायंगल मेथड से शायद इजी लगे अपने को। तो tan मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। इससे मेरे को क्या चाहिए, मुझे साइन चाहिए। तो मुझे साइन कैसे मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से पहले मैं पाइथागोरस लगाता हूँ। पाइथागोरस लगा के क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, मतलब 4 कॉस अल्फा प्लस, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 - 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा 4 कॉस अल्फा -2 कॉस अल्फा इज +2 कॉस अल्फा +1, दिस इज कॉस अल्फा +1 द होल स्क्वायर। ये आ गया। अगर हाइपोटेन्यूज खाली कैलकुलेट किया तो आएगा कॉस अल्फा +1, मतलब ये मेरे को मिल गया कॉस अल्फा +1। तो आई वांट इज साइन एक्स विच इज ऑपोजिट अपॉन, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉस अल्फा +1 या फिर 1 प्लस, अब 1 - कॉस थीटा का फॉर्मूला फिर आना चाहिए। देखो फॉर्मूला हर जगह पे इसमें। सो जिनको फॉर्मूला नहीं आता है प्लीज मेक श्योर मेमोराइज एवरी फॉर्मूला। 1 - कॉस अल्फा इज 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। ये 11th स्टैंडर्ड के भी फॉर्मूलाज है। यू माइट वंडर ये कहाँ से आ रहा है, तो 11th का भी आपका ट्रिगो 2 बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 दोनों। 2 cos स्क्वायर अल्फा/2, 2 गया, sin स्क्वायर/कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर अल्फा/2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला करते हैं अभी, कंसिडरिंग ओनली प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन द वैल्यू। अभी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये साइन इनवर्स थ्री सबको अंदर टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक एक टर्म लेते हैं उसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अंदर जो ये पहले मुझे दिख रहा है साइन इनवर्स 3/5, इसको समझ लो मैं लेता हूँ एक्स। तो साइन एक्स कितना है, 3/5। अभी अगर साइन एक्स 3/5 है, मतलब ये एक्स है तो 3/5 है, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी 3/5 है तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से 4 आ जाएगा, बराबर। इसके हिसाब से कॉस एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स नहीं मुझे चाहिए टैन एक्स, टैन एक्स चाहिए। टैन एक्स कितना आएगा 3/4, या फिर एक्स आ जाएगा टैन इनवर्स 3/4। मतलब ये जो वैल्यू मैंने देखा था, साइन एक्स का वैल्यू एक्स जो था
ये अभी x इजिकल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 3/4, मतलब यहाँ पर अभी मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये हो गया पहला पार्ट। अभी आते हैं टू कॉस इनवर्स। टू, टू छोड़ दो, उसको कॉस इनवर्स पकड़ लेते। तो कॉस इनवर्स को भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको ले लेते y। तो कॉस y कितना है, 2/, अगर एक ट्राइंगल बना लिया, ये एंगल अगर ले लिया y, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके हिसाब से पाइथागोरस से ये 1 आ जाएगा, देखना। ये तो ऑब्वियसली पता चल रहा है अपने को, 5 - 4 = 1। तो इसके हिसाब से tan आ जाएगा, tan y आ जाएगा 1/2, मतलब y इजिकल टू tan इनवर्स हाफ। मतलब जो वैल्यू अपने को, जो वैल्यू अपने ने y पकड़ा था, यही y अभी क्या आ गया यहाँ पर, tan इनवर्स हाफ आ गया। तो cos इनवर्स 2/√5 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, सो यहाँ पर cos इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan इनवर्स, मतलब सब tan में कन्वर्ट हो गया सब। ओके, तो अभी जब tan में कन्वर्ट हो ही गया है, बट यहाँ पर देखो टू एक इशू है। तो टू कैसे करें अभी इसको, तो कहने से टू मतलब ये 2 बार tan इनवर्स है, तो खाली टू डाल के चलेगा, हाँ तो ये टू है। सो आई वॉन्ट इज टू tan इनवर्स हाफ, ये दो है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको लिख देते हैं tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ, और इसको सॉल्व करने के लिए फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 - ab। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा, 1 - 1/4 = 3/4 हो जाएगा। तो ये आएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 4/3 कुछ आ रहा है। मतलब ये सेकेंड पार्ट जो पूरा है, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स, ये जो ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स है, जो ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स मेरे को मिला है, दैट इज व्हाट tan इनवर्स 4/3। सो लेट्स पुट इट ओवर हियर, ये वैल्यू भी यहाँ पर डालते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं। सो अंदर ये, बाहर तो tan है ही, अंदर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 4/3। फिर से फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, फॉर्मूला पता है आपको, tan इनवर्स ऑफ, क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी अपॉन 1 + ab। इट हैज टू बी ए माइनस बी अपॉन 1 + ab। tan इनवर्स गया 3/4, 3, ये कैसा करेंगे, 9 - 9 - 16, 9 - 16 इज -7/4 3 = 12। और कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, 12 प्लस, ये तो कट गया, 1 + 1 तो 2 आएगा नीचे। सो -7/12 2 = 24 आ जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टैंडर्ड समय इतना टफ भी नहीं है ये अभी, मतलब ये जाएगा एक नॉर्मल जो कैटेगरी होता है सम्स का, उसमें ही जाएगा, इट्स नॉट दैट टफ सम। ओके, ये सब सेम ही शिफ्ट्स के सम है, जो अभी देखा था हमने वैसा ही, यही शिफ्ट का ये भी, दैट इज 26 अप्रैल का ही है, शिफ्ट 2 का ही है दोनों भी। ये 26 अप्रैल शिफ्ट 2 है, और ये भी 26 अप्रैल शिफ्ट 2 ही है। लेट्स सी दिस सम, ये आएगा, ये क्या हुआ है देखते हैं, 3 sin 2 थीटा 2 sin 3 थीटा। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला सबको आता है, sin 2 sin थीटा कॉस थीटा।
सेम वे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। पहले तो फॉर्मूला डाल दिया। अभी क्या करो, ये मल्टी ये इसको ना सब जगह साइन साइन दिख रहा है देखो। 3 2 6 sin θ cos θ, 2 3 6 sin θ, 2 4 8। तो साइन थीटा से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो क्या मिलेगा? 6 cos θ = 6 -8। चाहिए तो 2 से भी डिवाइड कर सकते, 2 3 जा 2 4 जा। और साइन स्क्वायर, अभी देखो कॉस है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर। हालांकि साइन का ही वैल्यू पूछा है, बट ठीक है, वी विल फाइंड इट। मैंने कॉस स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि ये क्वाड्रेटिक बन जाए। 3 cos θ = -2, ये -4 हो जाएगा, +4 cos स्क्वायर थीटा। तो कितना आ जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा। ओके, 4 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा। 3 - 4 इज, ये कितना आ जाएगा? -1। 4 1 जा 4 है ये, तो -4 cos थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो 4 cos थीटा कॉमन क्या आएगा? cos थीटा -1। तो ये बनेगा cos थीटा -1 इंटू क्या आएगा? 4 cos θ + 1। So you get cos theta = 1 and 4 cos θ = -1. So cos theta = -1/4। अभी जीरो से पाई के बीच में बोल रहा ना, जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में अगर देखा है तो cos तो 1 होता ही नहीं है। तो ये आंसर आएगा ही नहीं कभी, बिकॉज जीरो से पाई के बीच में cos हमेशा, cos 0 = 1, बट वो बोल रहा है जीरो नहीं लेना है ना, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो cos 1 होगा ही नहीं, तो अपने पास एक ही वैल्यू बचा cos थीटा का। अभी cos थीटा से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे sin थीटा। So one can say sin square is 1 - cos square. So 1 - 1/16 स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्टली 1/16 आ जाएगा, ये आएगा 15/16। अगर साइन का वैल्यू फाइंड किया तो आ जाएगा √15/4। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स। ओके, ओके, सिमिलर सम हम लोग कर चुके हैं, ये भी 26 अप्रैल शिफ्ट 2 है। 26 अप्रैल शिफ्ट 2 का समय सिमिलर सम हम लोग कर चुके हैं, तो क्विकली ये देते हैं। सेम ही है देखो, 81 साइन स्क्वायर एक्स 16 था उसमें, इसको 81 मैं क्या लिखता हूँ? 1 - साइन स्क्वायर। और फिर हम लोग इसको लिखते हैं 81 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, कैन आई से 81/81 साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने इंडाइसिस के रूल यूज किए, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। अभी 81 साइन स्क्वायर एक्स को ही हम लोग लेते हैं पी। ये पूरे टर्म को मैंने ले लिया अगर पी, तो याद आएगा पी प्लस 81/p = 30। मतलब पूरा क्वेश्चन बन गया ये। तो कहना है इसे p² + 81 = 30p। p² - 30p + 81 = 0। अभी ये कौन सा चल, मतलब ये क्या फैक्टर्स क्या आएगा इसका? 30 है, इट इज 27। 27 and 3, सो आई कैन से 27 और ये 3 है। सो p = 27 एंड p क्या आ जाएगा? 3। अब p 27 है, मतलब क्या ना इसे p मतलब क्या? 81 साइन स्क्वायर एक्स = 27। सेम वे 81 साइन स्क्वायर एक्स मतलब कितना? अब देखो, ये 3 का सब अगर 3 के इसमें डाला तो अच्छा पड़ेगा। तो कहना चाहिए 3 4, 3 4 मतलब 81 होता है। इसको 3³ लिख देता हूँ मैं,
इसको भी 3 रेज टू 4 लिख देता हूँ, और ये तो 3 रेज टू कुछ नहीं मतलब 1 ही, तो सबको 3 के पावर में लिख दिया। अब फिर से वो सब उसी की तरफ गया, 4 sin² x = 3, वैसे ही सेम 4 sin² x = 1, इट इज एग्जैक्टली सेम। तो sin²x = 3/4, sin²x = 1/4। तो आगे हमने क्या किया था दोनों में, हमने इसको लिखा था sin²x √3/2² है ये, √3/2 मतलब sin60 मतलब sin²π/3। सेम वे ये sin²x ये आएगा साइन, ये 1/2² है, ये राइट वाला जो है ये 1/2² है, 1/2² मतलब इसको लिख सकते हैं sin 30। तो ये sin π/6। अभी sin²θ sin²α अगर अपने पास है, थीटा क्या रहता है, इट इज n π ± α। ये प्रॉपर्टी जनरल सॉल्यूशन वाला हम लोग यूज करते हैं। तो कहना इसे थीटा मतलब x n π ± π/3, here also x n π ± π/6। तो x takes the value what he is asking, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। चलो एक एक वैल्यूज डाल के देखते हैं। एन अगर मैंने जीरो डाला, जीरो डाल सकते हैं डाल सकते हैं नहीं पता नहीं, चलो डाल के देखते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो डाला तो +π/3 -π/3, बट माइनस तो ले नहीं सकते, तो एक हो गया π/3। n = 1 डाला, प्लस वाले में क्या आ जाएगा, 1 डाला तो 3 π + π/3, और 3 π माइनस, अगर माइनस वाला लिया मैंने, माइनस वाला कौन सा, ये माइनस n π - π/3 में डाला, तो 3 π -π/3 2 π/3 आएगा। अभी इसमें देखते चलो, आंसर में 2 π/3 4 π/3 मिला, π/3 मिला, इसमें बहुत सारे ऑप्शन, चलो लेट्स सी क्या होता है। n = 2 डाला, जीरो से पाई के बीच में ही है, तो 2 डाला तो 3 × 2 = 6, 6 प्लस बड़ा हो जाएगा, माइनस लिया था 3 × 2 = 6, 6 माइनस अगेन बड़ा हो जाएगा, तो n = 2 तो जा ही नहीं सकता इसमें। चलो ये वाला देखते हैं। इसमें n = 0 डालो, x क्या आएगा, π/6 आ जाएगा, माइनस तो हो नहीं सकता, n = 1 डालो, 1 डालेंगे और प्लस वाले में डाला 6π + π 7π/6, माइनस वाले में डाला 6π माइनस ये आएगा 5π/6। n = 2 डाला तो क्या आता है, 6π, 6 2 12, 12π ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 तो जाएगा ही नहीं इसमें। तो अभी देखते हैं क्या x टेक्स द वैल्यू व्हाट। तो यहाँ पर 4π/3 है क्या कहीं पे, नहीं है, 4π/3 2π/3। सो ये सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे अपने को। 5π/6 भी दिख रहा है, 7, बट 5π/6 दिख रहा है, ऐसा एक ऑप्शन जहाँ पर दोनों भी मैच हो रहा है, वो ये वाला है, π/3 और π/6। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ओके ये सम भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन a sin x + b cos x, ये याद ही होना चाहिए आपको कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² + b²। और अगर क्वेश्चन मतलब ये तो डायरेक्टली हो गया आंसर ए, बट अगर इन केस मिनिमम पूछ लिया उसने, तो मिनिमम होता है -√a² + b²। कल अगर ये मिनिमम पूछा तो मिनिमम भी मुझे पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम है। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ये 26 अप्रैल शिफ्ट 1 का सम है, लेट्स सी हाउ टू डू दिस। देखो अभी ये क्वेश्चन में बोला गया है कि tan पाई cos थीटा = cot, मतलब सिमिलर क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में, तो आई कैन से इसको करना इतना टफ नहीं है। tan पाई cos थीटा, अभी यहाँ पर दोनों साइड में tan लाने की कोशिश नहीं करना, शायद सम और भी टफ हो जाएगा। इसको मैं सिंपली लिखता हूँ sin बाय cos,
साइन बाय कॉस लिख देता हूँ, देखना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सम खत्म हो जाएगा, देखना। सो कॉट इज कॉस बाय साइन थीटा अपॉन साइन। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर ये कॉस इंटू कॉस गया, ये आएगा साइन पाई कॉस थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई कॉस थीटा इंटू कॉस पाई साइन थीटा। अब ये सब अगर उधर गया तो क्या आएगा, कॉस पाई कॉस थीटा कॉस पाई साइन थीटा माइनस साइन पाई कॉस थीटा साइन पाई साइन थीटा। अभी स्टूडेंट्स, ये कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है कि यस, इट्स लाइक दिस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं देखता हूँ तो ये आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आने वाला है। यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इजिकल टू जीरो है। तो ये अभी अगर मैंने इसको पाई कॉस थीटा और इसको अगर कॉस 90 लिख दिया और दोनों साइड से कॉस हटा दिया, कॉस हटा दिया, तो क्या मिलता है, पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इजिकल टू वॉट 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 वॉट, इसका क्या मिलता है अपने को, मिलता है पाई बाय 2 मिलता है। और अगर पाई भी हटा दिया तो क्या मिलता है, डिवाइडिंग बाय पाई किया तो ये 1/2 मिल जाएगा अपने को। ये क्या मिलेगा, 1/2। ना व्हाट यू डू इज, ये क्वेश्चन में जो पूछा है ना, साइन ऑफ पाई बाय, इसको सॉल्व करते चलो। इसको कैसे सॉल्व करते, साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी, मतलब कॉस ऑफ सेकंड, प्लस कॉस ए साइन बी। अभी साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, इसमें से 1/√2 अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या बचता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है रे, क्या है रे, क्या है रे, 1/2। तो क्या इधर हम लोग वो पुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चलो डाल दो, क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू 1/2। तो कैन वी से इट इज 1/2√2, विच इज योर ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आपका आंसर। तो देखते हैं ये कौन सा है, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला समय ये आता है साइन 30, 30 मतलब पाई/6। अभी साइन जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है, फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है साइन। सो इसको अभी क्वाड्रेंट में डाल देते हैं, ये कौन सा है, कैन आई से इट इज पाई प्लस थीटा एंड दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। तो उसको मैं दो क्वाड्रेंट में डाल सकता हूँ, एक मैं लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6, या तो मैं इसको डाल सकता हूँ साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई/6। तो इससे मेरे को मिलेगा साइन ऑफ 7 पाई/6, इससे मुझे मिलेगा साइन ऑफ 11 पाई/6। ओके, ये हुआ पहला वाला। दूसरा लेते इक्वेशन, क्या है दूसरा इक्वेशन है अपने पास, tan थीटा 1/√3, मतलब ये कौन सा है, tan tan 30 है ये भी। अभी tan जो होता है कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर टी इधर भी पॉजिटिव होता है, मतलब इधर पाई प्लस थीटा और ये क्या आएगा, ये तो थीटा ही है।
सो आई कैन राइट दिस एज, एक तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई बाय सिक्स लिख सकता हूँ, और दूसरा लिख सकता हूँ tan ऑफ पाई प्लस पाई बाय सिक्स, क्योंकि दो लिख सकता हूँ, एक तो थीटा या तो पाई प्लस पाई बाय सिक्स। तो ये आएगा tan ऑफ 7 पाई बाय 6। तो अभी मेरे को इससे आंसर क्या मिला, थीटा एक तो 7 पाई बाय 6 मिला है और 11 पाई बाय 6 मुझे साइन से मिला है। ओके, तो tan से, tan से मुझे क्या मिला है, एक तो पाई बाय 6 मिला है और एक मिला है 7 पाई बाय 6। अभी कॉमन कौन सा है इसमें, यू कैन क्लियरली सी ये दोनों में ये 7 पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 कॉमन है, तो दैट इज योर आंसर, खत्म। सो ही वांट इज अ कॉमन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सो 7 पाई बाय 6 इधर का, और ये आपका कॉमन प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलो एक और सम देखते हैं, 5 + 3 sin थीटा इंटू 2 cos थीटा +1 = 0। अब देखना ये क्या आएगा, 5 + 3 sin थीटा = 0, या फिर 2 cos थीटा +1 = 0। तो इससे मुझे मिल रहा है 3 sin थीटा = -5, और इससे मुझे मिल रहा है 2 cos थीटा = -1। तो कहने से साइन थीटा इज -5/3। अभी साइन तो इतना, सी -1 और 1 के बीच में होता है, ये वैल्यू तो चलेगा ही नहीं। तो एक ही आंसर बचा अपने पास, cos थीटा इज -हाफ। अभी cos थीटा अगर -हाफ है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, cos ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ पर देखना, ऑल सिल्वर टी कप्स के हिसाब से cos यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट में हम लोग थीटा लिखते हैं, इसमें लिखते हैं 2 पाई - थीटा। तो यहाँ पर अभी 2 पाई - थीटा, या फिर ये फर्स्ट में तो वैसे ही लिखेंगे, तो देखते चलो। सो cos थीटा इज इक्वल टू, ओके नेगेटिव इधर होता है, देखना नेगेटिव इधर होता है, क्योंकि नेगेटिव चाहिए मुझे। तो दिस शुड बी पाई - थीटा एंड दिस शुड बी पाई + थीटा, मुझे नेगेटिव चाहिए ना। तो इसको दो पार्ट में करता हूँ मैं, cos थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, ओके रुको हाँ, पहले तो इसको cos 60 लिखना पड़ेगा ना, दिस इज cos 60। अभी इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पाई - थीटा वाला और एक, तो कहने से cos थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई - पाई/3, एंड दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई + पाई/3। अभी अगर इसको सॉल्व किया तो ये आता है 2 पाई/3, और इसको सॉल्व किया तो आता है 4 पाई/3। तो वही आपका आंसर है, एक है 2 पाई/3 और एक है 4 पाई/3। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। अभी ये जो है, कैन आई से साइन ऑफ पाई/4 कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई/4 tan थीटा। अभी इसको क्या करना है, दोनों साइड में हम लोग को, दोनों साइड में एक तो साइन ले लो, नहीं तो दोनों साइड में कॉस ले लो। सो व्हाट आई डू, राइट में मैं इसको इसको लिखता हूँ साइन ऑफ पाई/4 कॉट थीटा, और इसको लिखता हूँ कॉस को लिखता हूँ साइन 90 - थीटा। ओके, ये 90 - थीटा लिख दिया। अभी इससे क्या हो गया, अपने को क्या मिला है, इससे अपने को मिल रहा है, अभी इसको डायरेक्टली साइन थीटा साइन अल्फा लगा देंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो हो जाएगा ये। तो एक काम करते हैं हम लोग ने, अगर इसको इक्वेट कर दिया तो क्या आता है देखते हैं, पाई/4 कॉट थीटा और पाई/2
माइनस पाई बाय 4 tan थीटा को इक्वेट कर दिया, जो जो अंदर का है ना इसको इक्वेट कर दिया, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री है तो देयर इज अ चांस कि और कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो इसको हमने इक्वेट कर दिया। अभी इक्वेट करने के बाद कैन वी टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड? यस। तो पाई बाय 4 tan थीटा प्लस पाई बाय 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 2। सो अभी यहाँ पर अभी मैंने पाई बाय 4 अगर कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो दिस इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये टू टू जा जाएगा, मतलब ये उधर गया तो कितना आता है, ये टू वन जा, तो ये टू आ जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा, पाई पाई तो गया। अभी इसको अगर वन बाई टैन लिख दिया, सॉरी कॉट को वन बाई टैन लिख दिया, tan थीटा, कॉट को लिखो वन बाई टैन, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई, tan इंटू टैन इज टैन स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा माइनस टू टैन थीटा प्लस वन, फिर ये तो टैन थीटा माइनस वन, तो ये टैन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मिला। ओके, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वन मिला, तो ये टैन थीटा इज इक्वल टू वन मतलब क्या, टैन 45 ना, टैन 45 मतलब क्या आता है, तो 45 के हिसाब से तो ऑप्शन वन ही होना चाहिए। तो ये अगर मैंने पाई बाय 4 लिख दिया और मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अपने को पता है कि टैन थीटा टैन अल्फा रहेगा, तो थीटा क्या आता है एन पाई प्लस अल्फा, तो इसके हिसाब से ये क्या आएगा एन पाई प्लस अल्फा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये इजी था, इतना टफ नहीं था, अगर आपने देखा तो मैंने इक्वेट कर दिया, ये सॉल्व किया, ये मिला। टैन को आप साइन बाय कॉस भी लिख सकते हो, उससे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। मैंने वन बाय टैन लिखा कॉट को, सॉल्व करके मुझे ये मिला, एंड आई गॉट इक्वेशन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो देखना ये सम कैसा आएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आएगा, तो टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव साइन एक्स, अभी टू थ्री या सिक्स है, तो अपने को फैक्टर्स चाहिए, माइनस सिक्स का फैक्टर क्या आएगा, सिक्स प्लस सिक्स ही आएगा, टू टाइम टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें कॉमन निकालते, इसमें कॉमन निकालते, टू साइन एक्स कॉमन, ये क्या आएगा, माइनस वन कॉमन, ये क्या आएगा, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस थ्री, तो एक आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड एक आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा। अगर ये वैल्यू माइनस थ्री लिया है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वन बाई टू देखते कैसे आता है। अभी जीरो से थ्री पाए, अगर मैंने साइन का ग्राफ देखा, मेरे को साइन का ग्राफ याद होना चाहिए, ऐसा रहता है, ये जीरो से टू पाई हो गया, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, एंड देन इफ आई गो फॉर वन मोर तो ये हो जाएगा थ्री पाई। अभी साइन कौन सा एंगल होता है, जैसे देखा 30, मतलब ये अगर पॉइंट वन पकड़ता हूँ मैं तो ये होता है हाफ। अभी हाफ कितने जगह पे हिट करेगा, अगर आपने ग्राफिकली देखा तो इतने एरिया में हाफ इधर भी आता है, एक दो तीन और चार जगह पे आएगा, मतलब इफ आई ड्रॉ लाइन दिस वे इट इज कटिंग द ग्राफ at 4 points, 1 2 3 4, so I am getting four answers over here, that is option number D। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी।
इसको आप साइन थीटा इजिकल टू साइन अल्फा लगा के भी कर सकते हैं, ओके इसको। बट मैं प्रेफर करूंगा ग्राफिकली, क्योंकि अपने को स्पीड चाहिए ये सब में, मतलब अपने को अगर टॉप 5 कॉलेज चाहिए तो वी हैव टू वर्क फास्ट। तो ये आएगा, और ये सम 2 बार आ चुका है एग्जाम में। तो लेट्स डू दिस सम, देखना अभी इसमें क्या बोला है, देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है a is 5, b is 7, sin a is 3/4। अभी क्या क्या मिल सकता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स और डैश। तो क्या करें, ये थोड़ा अलग ही सम है एग्जाम 26 अप्रैल में। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल ट्राई टू डू इज, कोई रूल यूज करने के देखते हैं, साइन रूल कोसाइन रूल, कुछ तो हिट हो जाएगा, देखते हैं। साइन रूल इसलिए सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि साइन रूल में a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी होता है। और अगर इसको एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो a तो मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है 5, साइन ए कितना है 3/4, b मेरे पास 7 है। ये पार्ट के बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, इसको फिलहाल बाजू में रख देता हूँ, इजिकल टू के लिख देता हूँ। तो व्हाट डू आई गेट, के का भी जरूरत नहीं, अगर ये इतना ही सॉल्व किया मैंने तो क्या मिलता है, 5 × 4/3 इंटू 1/7। ये रुक जाओ एक मिनट। हम्म, इजिकल टू 7/sin भी, ये 20/3 आ जाएगा। तो साइन भी आ जाएगा 21/20। ओके, अभी साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो अगर साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है अगर डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही होना चाहिए मैक्सिमम। तो इससे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखते हैं अभी, चलो लेट्स डू दिस सम। तो ये वाले सम में साइन इनवर्स सब दिया हुआ है। तो ऐसे सम्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, तो मैं तो नॉर्मली इसको टैन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। सॉरी, कन्वर्ट दिस इनटू टैन, देखना कैसे। सो पहला तो साइन इनवर्स 4x है, तो ये साइन इनवर्स 4x को फर्स्ट पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, साइन इनवर्स 4x एंड साइन इनवर्स 4√3x। सो विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, साइन इनवर्स 4x। ओके, तो साइन इनवर्स 4x को सॉल्व करने के लिए समझ लो मैंने इसको ले लिया x, थीटा ले लेते हैं, चलो थीटा, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं थीटा 1 ले लेता हूँ। ठीक है, थीटा 1 ले लिया, तो साइन थीटा 1 कितना आ जाएगा 4x। 4x मतलब 4x/1, तो अगर एक ट्राइंगल बना लिया, ये अगर थीटा 1 है, तो ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया। ऑपोजिट अपॉन क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज। अभी मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, हाउ विल आई गेट। तो पाइथागोरस लगा देते हैं। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, इसको अगर नाम ही दे दिया PQR, तो कहने से QR² इज 1² माइनस 16x²। तो QR मेरे को मिल जाएगा √1 माइनस, तो ये मेरे को मिल गया डायरेक्टली।
अभी 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 क्यूआर अपने को मिल गया है। सेम वे लेट्स टेक द सेकंड वन। अभी हमने कौन सा देखा है, ये पहला वाला देखा है। अभी दूसरा वाला लेते चलो। दूसरा वाला कौन सा है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कौन सा है, 4√3x। इसको लेते हैं थीटा 2। तो साइन थीटा 2 क्या आ जाएगा, सेम वैसे ही। अगर ये है थीटा 2, ये अपोजिट अपॉन 1, कुछ नहीं मतलब 1 ले लिया। बेस कैसे आएगा, 1 स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16×3 = 48x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी ये मुझे मिलेगा √1 - 48x स्क्वायर मिलेगा। ओके, इससे मेरे को बेस मिलेगा अभी, बट बेस मिलने से मेरे को टैन चाहिए था ना इससे। इसको पहले टैन निकाल देते। टैन थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन व्हाट, एडजेसेंट। सो हियर आई गेट थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ 4x अपॉन √1 - 16x स्क्वायर। तो मेरे को टैन इनवर्स मिल गया, ये पहला वाला क्या मिल गया। वैसे ये भी मिल जाएगा tan θ2, ये tan θ1 था ना, मतलब θ1 आई गॉट। सेम वे tan θ2 विल बी ऑपोजिट कौन एडजेसेंट। θ2 क्या मिलेगा, tan इनवर्स। अभी ये जो वैल्यू मेरे को मिला है, साइन इनवर्स 4x का वैल्यू ही मेरा tan इनवर्स है, बिकॉज दोनों θ1 है। और ये जो साइन इनवर्स मैंने फाइंड किया है θ2, वही मेरा ये है। तो ये वैल्यू तो अपने को मिल गया यहाँ। सेकंड वाला ये है, और फर्स्ट वाला ये अपने पास। लेट्स पुट बोथ tan इनवर्स ओवर देयर, मतलब दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके अभी असली खेल है। tan इनवर्स 4x अपॉन रूट ऑफ प्लस tan इनवर्स 4√3x इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू -π/2। खत्म नहीं हुआ अभी, सम देखते क्या करना है इसमें। चलो, ठीक है। इस पे लगा रहे थे फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ जो भी है, tan इनवर्स ऑफ a+b अपॉन क्या आना चाहिए, 1 - ab। तो इस पे फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स a+b अपॉन 1 - ab। सो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर, ये बहुत बड़ा दिखने वाला है। a+b मतलब ये दोनों ऐड होने वाले हैं, तो बहुत बड़ा था गया। ठीक है, चलो करते हैं इसको। a प्लस बी अपॉन 1 - ab। 1 - ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये अभी ये आएगा -π/2। ठीक है, और अगर tan इनवर्स उधर गया तो अभी ये tan इनवर्स अगर उधर गया तो समझ लो इधर गया ये tan इनवर्स, तो tan -90 मतलब tan ऑफ
tan ऑफ 90 अगर मैं पकड़ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/0, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर डिफाइंड ही नहीं है। अगर नीचे का डिनोमिनेटर डिफाइंड ही नहीं है तो अभी नीचे जो बचा है, नीचे क्या बचने वाला है, नीचे अगर जीरो आ रहा है मतलब नीचे का पार्ट जीरो है, मतलब कैन आई से रूट ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 16, 1 - 48 x² -4 4 16। ये जो नीचे का पार्ट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, ओनली नीचे का पार्ट, ये पार्ट सिर्फ जीरो आने वाला है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, 16√3 x², और डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो ही होने वाला है, उसको लेने का जरूरत नहीं है। तो अभी इसको अगर सॉल्व किया, इसको उधर लेके, जीरो के उधर लेके स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1 - 16 x² इंटू 1 - 48 x² इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 × 16 × 3 x⁻⁴ हो जाएगा। तो द पॉइंट इज, अगर इसको अपने सॉल्व किया तो क्या आता, देखो देखो, 1 × 1 1, 48 x² -16 x² +16 × 48 x⁴, ये 16 × 48 x⁴ ये, तो ये कट जाएगा देखो बड़ा, और तुमको फाइनली ये देखो इतना ही बचा, इसको मैं इधर लिखता हूँ, -64 x² इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, x² इज 1/64, x इज +-1/8 आ जाएगा देखो, अगर कैलकुलेशन किया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा बहुत यही इसके नजदीक आंसर लग रहा है। ओके, यू कैन काउंट ऑन इट कि यही आंसर है। और ये सेशन का आखिरी समाज था। सो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर दो साइड्स ये समझ लो, ये ABC ने ले लिया, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर √3 - 2 एंड √3 + 2 एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज 60, के बीच में का एंगल 60 है। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डैश, मतलब ये, अभी ए के सामने तो ए होता है, बी के सामने होता है बी, और सी के सामने होता है सी, स्मॉल सी। तो इतना अपने को पता है, तो क्यों ना यहाँ पर हम लगाएंगे कोसाइन रूल, cos A इज इक्वल टू B² + C² - A² / 2BC। लगा के देखते हैं क्या होता है, चलो। तो cos A, मतलब cos A तो अपने को दिया है 60, B² मतलब √3 + 2, एक मिनट, √3 + C लिखा है मैंने यहाँ पर, √3 + 2 है, √3 + 2। तो √3 + 2 का स्क्वायर प्लस C कितना, √3 - 2 का स्क्वायर माइनस क्या, A², 2 × B कितना, √3 + 2 × √3 - 2। चलो कैलकुलेशन करके देख, cos 60 इज हाफ, ठीक है, ये तो आ गया। अभी A + B A - B, √3² √3, तो दिस विल बी A² - B², √3² इज 3, 3 - 4 इज -1। ओके, अगर ये A + B A - B करेंगे, 3 - 4 -1 आ जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये ऊपर आएगा A² + 2 * 4 √3 +4 +A² -4 √3 +4 -A², ये गया, 2 2 भी गया, ये माइनस उधर चला गया, -1, 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 4 14 - A²,
ए स्क्वायर इधर लाते 14 प्लस 1 15 आएगा, तो ए कितना आएगा, ये आ जाएगा √15 इज द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट, दिस वाज योर सेशन। ऑलमोस्ट 20 सम्स हम लोग ने इसमें डिस्कस किए हैं आज। ओके, देखते हैं एक और सेशन में आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, एंड विश यू गुड लक।